हेलो स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस से कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमको फार्माकोलॉजिकल अप्रोच पे जाना पड़े, मतलब मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो हम कौन कौन सी मेडिसिन किस किस केसेस में प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो सिनेरियो आता है कि उन पेशेंट्स का जो हाइपरटेंसिव भी है लेकिन उनको कोई अदर टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसमें सबसे पहले पेशेंट्स आते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। स्टेज 1 हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को हम मोनोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम सिंगल ड्रग देंगे, या तो वो ड्रग एस इनहिबिटर हो सकती है जैसे कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो सकती है जैसे एडमिसार्टन हो गया, वेलसार्टन हो गया, लोसार्टन हो गया, या फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे जैसे वेरापामिल, डिल्टियाजम, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, या फिर कोई भी एक थायराइड डायरेटिक हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड केस आता है इसमें स्टेज 2 हाइपरटेंसिव। मीन्स अगर आपका पेशेंट स्टेज 2 हाइपरटेंसिव है तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। मीन्स कॉम्बिनेशन में हम ड्रग्स को यहाँ पे देंगे। यहाँ पे जो हम प्रीफर करते हैं वो प्रीफर करते हैं एस इनहिबिटर्स को थायराइड डायरेटिक्स के साथ, या फिर एस इनहिबिटर्स को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ। याद रखिए कि एस इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो हम उसको ज्यादा रिकमेंड करते हैं। लेकिन किसी कुछ पेशेंट में क्या होता है कि एस इनहिबिटर्स के कारण साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, और उस केस में हम क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स को रिप्लेस करते हैं विद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो हम या तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ थायराइड डायरेटिक देंगे, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। अगेन इस केस में भी क्या होता है कि एआरबीज के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का जो कॉम्बिनेशन है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है, तो वही हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आती है कंडीशन, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तब हम कौन से ड्रग्स को प्रेफर करते हैं। मेनली यहाँ पे कॉम्बिनेशन थेरेपी ही इस्तेमाल होती है। इसमें सबसे पहला केस आता है कि अगर आपका पेशेंट हार्ट फेलियर वाला है जिसमें उसके हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो चुका है। देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक परसेंटेज रेशियो है किस चीज का, आपके स्ट्रोक वॉल्यूम का टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब यूजुअली क्या होता है कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है वो मेनली आपके लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में होता है। ठीक है, तो उसमें हम कौन से ड्रग्स को प्रेफर करते हैं। सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं डायूरेटिक्स, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा है कि हार्ट फेलियर जब होता है, जब हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं, जब प्रोग्रेस करता है हार्ट फेलियर, तो बॉडी में कंजेशन बढ़ता है। ठीक है, ड्यू टू द फ्लूइड बिल्डअप। ठीक, तो उस कंजेशन को खत्म करने के लिए हम सबसे पहले फोकस करते हैं डायूरेसिस पे, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर चला जाए और कंजेशन ना हो। उसके साथ हम देते हैं या तो कोई भी एस इनहिबिटर या कोई भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एड ऑन थेरेपी में हम ऐड करते हैं बीटा ब्लॉकर्स और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट्स। हम चारों को एक साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है केस कि अगर आपका पेशेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला है, मींस पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है, उसके बाद आपको कैसे ट्रीट करना है उस पेशेंट को। तो इसमें सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के साथ हम कॉम्बिनेशन में देते हैं एस इनहिबिटर्स को या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को। थर्ड कंडीशन आती है क्रॉनिक किडनी डिसीज, कि अगर पेशेंट आपका हाइपरटेंसिव भी है और उसका किडनी फेलियर हो चुका है, तब हम कौन सी ड्रग्स उसको प्रेफर करते हैं। यहाँ पे जो ड्रग प्रेफर करते हैं एस इनहिबिटर या एआरबीज। नेक्स्ट कंडीशन आती है रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन। ये क्या है कि मान लीजिए पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसको स्ट्रोक आ चुका है, लेकिन अब स्ट्रोक के बाद उसके बीपी को कैसे मैनेज करना है। इसमें हम प्रेफर करते हैं कोई भी एक थायराइड डायरेटिक अलोंग विद एस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट केस आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। मींस अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसको कोई भी कोरोनरी आर्टरी का प्रॉब्लम है, तो उसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देते हैं। सबसे पहली ड्रग आती है इसमें बीटा ब्लॉकर्स। कॉम्बिनेशन में हम देते हैं एस इनहिबिटर्स या एआरबीज। एड ऑन थेरेपी में हम ऐड कर सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और थायराइड डायरेटिक्स। नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपका पेशेंट डायबिटीज मेलिटस वाला है। देखिए क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को डायबिटीज होता है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और ग्लूकोज ग्लाइकेशन पाथवे फॉलो करता है जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या होता है, आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है, नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं। और हमारी जितने भी एजेंट्स होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, उसमें जो बेस्ट नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी होती है वो होती है एस इनहिबिटर्स और एआरबीज की। तो इसमें हम वही प्रेफर सबसे ज्यादा करते हैं, एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एड ऑन थेरेपी में हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थायराइड डायरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, डू शेयर, डू फॉलो ऑन द Instagram and subscribe on YouTube. Thank you.